जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ों की बातें हमारे देश में चलती ही रहती। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मतलब कि आप अपने मन की बात को कहने की पूरी ताकत रखते हैं हमारे देश में, आप कुछ भी कह सकते हैं। और जहाँ तक मैं सरकाज़म की बात करता हूँ या सटायर की बात करता हूँ, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बनाए रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक अंतर समझना पड़ेगा, बहादुरी और बेवकूफ़ी, ये दो चीज़ें होती हैं और इन दोनों के बीच में बहुत ही पतली सी लाइन होती है। कब आपकी बहादुरी बेवकूफ़ी में बदल जाए, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। जब भी हम लोग क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, चाहे आप पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सरकार को कर सकते हैं, मूवीज़ को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, किसी के ओपिनियन को भी क्या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी के बलिदान को लेकर मजाक करना या किसी के बलिदान को लेकर क्रिटिसिज्म करना या किसी के बलिदान का सहारा लेकर क्रिटिसिज्म करना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ओछी मानसिकता का प्रदर्शन है और कुछ भी नहीं। अब आप समझ ही गए होंगे अभी तक मैं यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा हूँ। ऋचा चड्ढा ने कल एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो कि पढ़ने में तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या गलत है, लेकिन जब आप उन शब्दों के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि यार इसमें ये चीज़ क्यों कही जा रही है। दरअसल आप जब भी किसी सेना के ऑफिशियल से पूछेंगे कि भाई क्या हमारी सेना इनसे लड़ने के लिए तैयार है, तो ऑब्वियस सी बात है कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं भैया हम तैयार नहीं। हमेशा वो अपने आप को मोटिवेटेड ही रखेंगे, मोटिवेटेड ही दिखाएंगे और बताएंगे कि भाई हम हमारे देश की जनता के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। ऐसे ही एक अफसर ने कह दिया कि हाँ हम पीओके के ऊपर हमला करने के लिए और उसको कब्जा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब बस इसी बात का बतंगड़ बनाते हुए ऋचा चड्ढा ने इसके ऊपर कह दिया कि भैया गलवान सीज है, मतलब कि गलवान घाटी का किस्सा इन्होंने याद दिलाया जिसमें कि भारत के कई सारे सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन वहां पर शायद इस बात को बार बार नजरअंदाज कर दिया जाता है कि वहां पर चीन के सैनिक भी शहीद हुए थे। और इस बात का खुलासा हुआ था ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट में, जो कि उन्होंने उस घाटी में हुई झड़प के ऊपर बनाई थी। और चाइना वैसे भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कभी भी वो अपने साथ हुई गलत चीजों को बाहर नहीं आने देता। वहां तो इवन मीडिया में भी वही छपता है जो चीजें बाहर वो लोग बोलते हैं छापने के लिए। वहां के लोग बोलते वही है जो बोला जाता है बोलने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग आज़ादी का कुछ ज़्यादा ही नाजायज़ फायदा उठाते हैं और परिणाम स्वरूप इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। अब हुआ ये है कि ऋचा चड्ढा को हर तरफ से घेरा जा रहा है, हर कोई उनके बारे में आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई उनको ट्रोल कर रहा है। अकाउंट भी उन्होंने अपना बंद कर लिया है, कोई उनके ट्वीट्स जाकर पढ़ नहीं सकता। वो जो ट्वीट उन्होंने किया था ऑब्वियस सी बात है वो अब तक डिलीट हो चुका है। और ये बात अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग तो उनकी गिरफ्तारी की तक मांग कर रहे हैं, कई जगहों पर पुलिस कंप्लेंट भी की जा रही है। तो इस समय काफ़ी हलचल भरा माहौल बन चुका है ऋचा चड्ढा के खिलाफ, जो कि उन्होंने ये कमेंट करके शायद खुद ही इस चीज़ को न्योता दिया है। हम जरा देख लेते हैं ट्विटर पर किस तरीके से कई सारे लोग हैं जो कि इस बारे में रिएक्ट कर रहे हैं, उनका कैसा क्या रिएक्शन। हालांकि अब ऋचा ने इस पूरे मामले में एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट लिखते हुए माफ़ी मांग ली है। माफ़ी में भी उन्होंने सीधे सीधे माफ़ी तो मांगी है, लेकिन उसके साथ में कई सारी औनी पौनी बातें भी कही हैं, जिसमें कि उन्होंने अपने परिवार का इतिहास भी बताया है। परिवार के इतिहास को बताते हुए उन्होंने बताया है कि उनके परिवार से भी लोगों ने सेना में अपना योगदान दिया है और इसीलिए वो जानती हैं कि वो इस प्रकार के किसी भी शब्द को नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी किसी को अनइंटेंशनली अगर उनकी बात का बुरा लगा है तो इसके लिए वो तहे दिल से माफ़ी मांगती है। जरा एक बार समझ लेते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपने इस पोस्ट में। एक्ट्रेस ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर अपने ट्वीट पर सफाई दी है, जिस पर अब बवाल हुआ है। ऋचा ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में सफाई देते हुए लिखा कि उनका उद्देश्य सेना के अपमान का बिल्कुल भी नहीं था। मेरे 3 शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अगर मेरे ट्वीट से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा है कि मेरे नाना जी फौज में थे, मेरे मामा जी पैराट्रूपर थे, ये मेरे खून में है। सेना में जवान के शहीद होने पर उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है ये मुझे पता है। मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। खैर, एक्ट्रेस ने माफ़ी मांग ली, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन्होंने जो कहा कि मेरे शब्दों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। एक पोस्ट जिसमें कि सेना ये कह रही है कि हम पीओके के ऊपर हमला करेंगे, उसके ऊपर आप कमेंट करते हैं गलवान सेज हाय। अब इसमें किस तरीके से अलग तरीके से लिया गया या आपकी क्या इंटेंशन थी, आप मुझको जरा यही बता दीजिए कि आपकी क्या इंटेंशन थी इसके पीछे। ट्विटर की अगर बात करें, ट्विटर आज के समय में एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर कि एक आम इंसान भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। शायद इसीलिए आजकल सभी की बातें सुनी जाने लगी। पहले एक समय हुआ करता था कि लोगों को माध्यम नहीं मिल पाता था कि भाई अपनी बात एक फलां व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए, लेकिन आज की डेट में आम जनता भी अपना गुस्सा ट्विटर पर ही आकर निकालती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इस जगह पर कुछ किया जाएगा तो उसका हल्ला बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे ही ट्वीट्स की तरफ चल के कि भैया लोग इसके बारे में, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ऋचा चड्ढा का, इसको लेकर पब्लिक का कैसा क्या कुछ कहना है, तो आपको और समझ में आएगा। शेफाली वैद्य जी, जो कि अक्सर इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखती रहती हैं, उन्होंने लिखा है बॉयकॉट सेज हाय फुकरे 3। दरअसल भी कुछ ही समय में फुकरे 3 के ऊपर बात शुरू हुई थी कुछ समय पहले कि वो रिलीज होने वाली है,
तो ऑब्वियस ही बात है, जब फुकरे 3 रिलीज होगी तब इस वाले ट्वीट का बहुत ज्यादा आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़े तो यहां पर अक्षित सिंह ने लिखा है कि इंडियन आर्मी का अपमान सही नहीं सहेगा हिंदुस्तान, फाइलिंग अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट एलिज्ड एक्टर ऋचा चड्ढा फॉर डिमीनिंग द वेलोर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। शर्ली चोपड़ा ही पीछे नहीं रही, उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना के लगभग 20 सैनिक जो चीनी सेना के खिलाफ गलवान घाटी में आखिरी दम तक डटकर लड़ते रहे, उन शहीद जवानों का मजाक कोई भारतीय करे तो सवाल खड़े होते हैं। भारतीय सेना की क्षमता पर लांछन लगाने वाले की भारतीयता पर अत्यंत शर्मनाक। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। जय हिंद। द हॉकाई ने लिखा है द इंडस्ट्री मेक्स ह्यू एंड क्राई ओवर बॉयकॉट कॉल्स एंड फॉल ऑफ बॉक्स ऑफिस, but are they on corrective measures? Doesn't look so. Problem is not these few irrelevant people who sunk the industry image with their career. Problem is those who also remain silent. Obviously बात है, ऐसे लोग जब आके सामने आके बोलते तो इंडस्ट्री के ही लोगों को बोलना शुरू करना पड़ेगा कि यार इस तरह की बकवास करना बंद कर, क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करता है तो उसके लिए बदनाम पूरी इंडस्ट्री होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, ये कहावत आप लोगों ने भी बखूबी सुनी ही होगी। और फिर इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो फिर क्या बोले। यहाँ पर मेजर मानिक एम जोली ने लिखा है कि दिस ट्वीट एंड द कमेंट्स अंडर इट आर ऑल यू नीड टू नो व्हाई सोल्जर्स कॉल इट अ थैंकलेस जॉब। पीपल हु हैडंट लिफ्टेड अ फिंगर फॉर कंट्री फील सो पावरफुल एंड insightful, pointing one at sacrifices of soldiers. Bollywood should take a stand and shun her. ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई गलत बात होती है, हमारे घर में कोई गलत बात होती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे माता पिता ही सबसे पहले उस चीज़ को एड्रेस करेंगे कि नहीं ये चीज़ तुमने गलत करी। अगर वही इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं, जो नामचीन लोग, उनको सामने आकर अब बोलना चाहिए कि भाई ये चीज़ जो है गलत कही गई। समीर ठक्कर जी लिखते हैं कि बॉलीवुड हैड द टॉप एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस केयर्स एंड रिस्पेक्ट इंडिया एंड इंडियन आर्मी, then they should totally boycott Richa Chadda fizzle in movie industry. No stars, producers and directors should work with her. Don't take insult of our jawan for granted. Ishkaran Singh Bhandari लिखा है 20 brave army men laid down their lives to protect us in Galwan. They also caused massive casualties to Chinese soldiers, and this Bollywood or whatever actor Richa Chadda insults them and then runs away by protecting her Twitter account. Problem is people who follow her kind. यहाँ पर कई लोग उनके बचाव में भी आ जाएंगे कि यार वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज कर रही थी, अपने दिल की बात कर रही थी, इसमें बुराई क्या। ये सब चीजें, ये सारे कानून, ये सारे राइट्स जो कि आम जनता को दिए गए हैं, ये तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि उनके द्वारा किसी और को इससे परेशानी नहीं होती। अब आप बोले कि नहीं मैं आरटीआई का उपयोग करूंगा, लेकिन अगर आरटीआई का उपयोग करके आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लगातार ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं, कंप्लेंट करने में कोई बुराई नहीं है। आप आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालें और आप जाके कंप्लेंट कर दें कि भाई ये फला इंसान ने ये चीज गलत करी। लेकिन यदि आप उस एक आरटीआई के एवज में उस इंसान को ब्लैकमेल करने लगते हो तो ये शोषण होता है, ये गलत उपयोग करना होता है उस एक कानून का। अशोक श्रीवास्तव जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते हैं कि दाऊद के इशारों पर नाचने वाले बॉलीवुड का लेटेस्ट वर्जन है ये, जिन्हें भारतीय सेना को भी ट्रोल करने में शर्म नहीं आती। वैसे मोहतरमा ने कुछ पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, वरना पता होता कि गलवान के संतोष बाबू के 20 जाबाज जवानों ने बलिदान होने से पहले चीन के 3 से 4 दर्जन जवानों को मारा था। बात तो वही है ना कि ये लोग इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। इन्होंने लिखा है नो लेस देन जेल्ड रिचा चड्ढा विल बी एक्सेप्टेड फॉर दिस ट्वीट इफ स्ट्रिक्ट एक्शन इज नॉट टेकन अगेंस्ट हर देन एनीवन विल स्टार्ट इंसल्टिंग इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी विल बिकम अ जोक एंड दैट विल बी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर इंडिया। Fact is that Bollywood people can abuse Indian army if you speak anything against their country Pakistan, be it then Richa Fazal, Ranveer Singh और शाहरुख खान। इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि reacting to actors who know nothing and especially on military matters is utterly useless. They are Indians and they should know better. Aptly put by Lieutenant General retired संजय। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जिन्होंने लिखा है कि मॉकिंग आर्मी वीरता एंड बलिदान इन गलवान, मतलब ये सब चीज़ें आप देखिए कितनी ज़्यादा घटिया दिखाई दी। माई होल फैमिली इज डिस्टर्ब्ड विद रिचा चड्ढा स्टेटमेंट, वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग सिंस शी ट्वीटेड शी कांट मॉक आर्मी लाइक दिस, सेंड हर आउट ऑफ द कंट्री एज सुन एज पॉसिबल, शी प्रोटेक्टेड हर अकाउंट आफ्टर फ्यू फैक्ट्स एंड ट्रोल्स एंड जिन्होंने ज्ञान दे दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर आनंद रंगनाथन जी ने भी ट्वीट किया है कि ambushed with clubs wrapped in barbed wire, attacked with iron rods, ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई थी, इन्होंने याद दिलाया है। लेकिन बात वही है कि इन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है इनको बस बोलना होता है, किसी भी तरीके से सामने वाले को नीचे दिखाना होता है और बस उसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ के मतलब बढ़ावा भी ऐसे ही मिलता है ना, जब इन चीज़ों को लेकर कोई कुछ बोलता नहीं है तब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपने जो चीज़ बोली वो वाकई में गलत बोली, इसीलिए इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि इन लोगों को ज़्यादा पॉइंट आउट भी कर दो तो भी इनको समस्या हो जाती।
भाई यदि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई बात कह रहे हैं तो फिर उसको क्रिटिसिज्म को भी लेने की क्षमता रखिए। यदि आप क्षमता नहीं रख रहे क्रिटिसिज्म की तो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ भी बोलना ही नहीं चाहिए। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। आप लोगों का क्या सोचना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।